हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने रसशास्त्र के चैप्टर नंबर 14 दैट इज डीएमपी शेड्यूल डी एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन। इन आयुर्वेद रसशास्त्र यानी हर्बो मिनरल फार्मास्यूटिक्स एंड भेषज कल्पना जो कि हर्बल फॉर्मुलेशन स्पीसीज है, डील्स विद कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग मेथडोलॉजीज प्योरीफाइड टॉक्सिक मिनरल्स। ये छोड़ो, सबसे पहले पता है क्या वाइवा में मेरे सर को एक क्वेश्चन बड़ा पसंद आया कि बताइए रसशास्त्र और भेषज कल्पना में क्या फ़र्क है। देखो, रसशास्त्र में हम रस के बारे में पढ़ते हैं और रस क्या होता है, रस इज पारद, जिसे हम रिलेट पारद से करते हैं, राइट। रस शास्त्र, बाकी रस और भी होते हैं जैसे महारस, उपरस, साधारण रस और धातु, वो सारे ही कैटेगरी किस में हम पढ़ते हैं, रस शास्त्र में। रत्न, उपरत्न, तो ये सब कहाँ पढ़ते हैं, विष, उपविष, ये सब रस के अंदर है। तो जिसमें हर्बल्स भी हों, क्योंकि हर्बल तो होता ही है, और मिनरल भी हो, यानी हर्बल और मिनरल की जो दवाइयाँ होती हैं वो हम रस शास्त्र में पढ़ते हैं, लेकिन भेषज कल्पना में हम सिर्फ हर्बल फॉर्मुलेशंस पढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे मैंने आपको बताया है कि परपटी कल्पना है, तो उसमें अच्छा, परपटी में तो सारे आपके, आप परपटी नहीं, आप क्या दें, परपटी खरल्य कल्पना में आप देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम आरोग्यवर्धिनी वटी का एग्जाम्पल अगर लेते हैं, तो आरोग्यवर्धिनी वटी में लौह, अभ्रक और ताम्र है, ठीक है, और शीला जतु है, ठीक है। और इसकी ट्रिक क्या थी, अभी तो मैं भूल गई हूँ क्या ट्रिक थी, कि शीला ने कड़वा गीत गाया, ठीक है, कटुकी भी थी, शीला जीत था, गाया से क्या था, नीमपत्र स्वरस उसमें था। तो इसमें हर्बल ड्रग्स भी आ रही हैं और रस वाली, रस शास्त्र वाली, ठीक है। तो दोनों चीज़ें इसमें अगर आ रही हैं तो वो रस शास्त्र का है। लेकिन अगर जिसमें आप सिर्फ भेषज कल्पना में हर्बल ड्रग्स पढ़ते हो, जैसे क्या अवलेह कल्पना, संधान कल्पना, उसमें कभी आपने देखा है कि आपने कुछ डाला है, ठीक है, शर्करा कल्पना, लवण कल्पना, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिमफाट, क्या आप स्वरस बनाओगे अभ्रक का, ठीक है, अभ्रक का कल्क बनाओगे, अभ्रक का क्वाथ बनाओगे, नहीं, वो सिर्फ हर्बल के लिए। तो जो हर्बल हम पढ़ते हैं औषधियाँ, वो भेषज कल्पना में, और जो रस शास्त्र में पढ़ते हैं वो हर्बल प्लस मिनरल। समझ आ रहा है? तो समझ आ गया होगा। ये वाइवा में सर ने मुझसे पूछा था, शुरू से चलता आ रहा था, तो बाद में आके मैंने सबसे पूछा कि इसका आंसर क्या है, तो बाद में पता चला, जब मैंने सर को बताया, सर उसके बाद शायद सर ने किसी से नहीं पूछा कि अब बच्चों में ये बात फैल गई है कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या है ये, इन आयुर्वेद डील विद कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग मैथडोलॉजीज, ठीक है। तो प्रोसेसिंग, देखो कोई चीज़ बनाते हैं उसकी अलग प्रोसेस है। जैसे मैं सबसे पहले अवलेह की बात लेके चलती हूँ, क्योंकि अवलेह सबको पता है। तो अवलेह का भी मेथड होता है, प्योरीफाइड टॉक्सिक मिनरल्स होता है, मेटल्स होता है, एंड प्रोसेसिंग पोटेंट हर्बल्स। समझते होगे, नहीं समझते, यानी ये दोनों की बात कर रहे हैं, रस शास्त्र, भेषज कल्पना, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं उन्हें प्योरीफाई करना और प्रोसेस करना हर्ब्स को, समझते हो। तो ये सारा काम कौन देखता है, आयुर्वेद का ये वाला पार्ट है ना जो हम अब पढ़ रहे हैं। ड्यू टू हाई थेरेप्यूटिक एफिकेसी एंड पोटेंशियल टॉक्सिक प्रोफाइल ऑफ इल प्रोसेस्ड मिनरल्स, स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी एनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। देखो आपको पता ही है, पता है मेरा जो रस शास्त्र का ग्रुप है जो कि सर ने बनाया है, क्योंकि ग्रुप होता है सबका, तो ठीक है, तो थर्ड क्या बोल रही हूँ मैं, सेकेंड प्रॉफ में बना था, तो सर ने वो वाला श्लोक डीपी लगा रखी है कि अगर आप औषध का सही तरह से प्रयोग ना करो तो वो विष है, और अगर आप विष को सही तरीके से प्रयोग करो तो वो औषध है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये है वो जो मैं आपको बता रही थी कि एक तीव्र जहर भी उत्कृष्ट औषधि बन सकता है यदि इसे ठीक से प्रशासित किया जाए, लेकिन उसके विपरीत अगर ठीक से प्रशासित नहीं की जाती तो एक औषध भी तीव्र विष बन जाती है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ से पढ़ी थी। तो इसलिए क्या है, प्रोसेसिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे शोधन मारण, जिसे हम आयुर्वेद से रिलेट करके कहते हैं कि अगर आप उसका शोधन नहीं करोगे तो वो यमराज के समान घातक है। बढ़ा था ना, मैंने आपको बताया था भारत के फर्स्ट पार्ट में। तो वही चीज़ यहाँ पे मॉडर्न से रिलेट करके पढ़ रहे हैं, ठीक है।
और नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द सेफ्टी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, पोटेंसी ऑफ आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, ASU, ठीक है, ASU का मतलब आपको पता ही होगा, आयुर्वेद, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स आर स्ट्रिक्टली गवर्न्ड बाय स्टेटरी एक्ट एंड रूल्स इन इंडिया टू मेंटेन ग्लोबल एंड डोमेस्टिक क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो आपको समझ आ गया कि क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड 1945, इम्पॉर्टेंट है, PYQ भी इससे आ गया है और आ भी सकता है आगे भी, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 इज़ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, क्या क्या चीज़ों को ये देखता है, इम्पोर्ट क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स इन इंडिया। तो उसे इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर और उसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल, ये सारी चीज़ों को जो रेगुलेट करता है, जो देखता है, वो क्या है, अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945। द रूल्स अंडर दिस एक्ट वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1945, ठीक है। ऐसा है कि एक्ट आया है 1940 में, लेकिन जो उसके रूल्स हैं वो कब आए थे, 1945 में, याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं की प्रोविज़न फॉर ASU ड्रग्स। तो इनिशियली द एक्ट ओनली गवर्न एलोपैथिक मेडिसिन, शुरू में सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन के ही लिए ये होता था, लेकिन 1964 में, इसे भी याद रख लेंगे कि कौन सा सन था, 1964, एन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन चैप्टर 4A स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू, किसके लिए था, आयुर्वेद, सिद्धा एंड यूनानी, ASU ड्रग्स। Unlike modern medicines, ASU drugs do not require mandatory medical prescription registers for sale, ठीक है। जो ASU ड्रग्स होती हैं उन्हें ज़रूरत नहीं है कि इसकी मैंडेटरी मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन रजिस्टर्स फॉर सेल, बेचने के लिए मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पे तो इतनी छूट है, वो भी इसलिए क्योंकि उनका मैन्युफैक्चर अच्छे तरीके से करना चाहिए, उनकी क्वालिटी मेंटेन हो, मैन्युफैक्चर अच्छे तरीके से हो, ताकि वो साइड इफ़ेक्ट्स उसके कम हों, ठीक है। आयुर्वेद के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कम होते हैं, ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो हद तक के इस चीज़ पर लागू होता है कि जब उसका मैन्युफैक्चर और क्वालिटी अच्छी हो। इम्पोर्ट के लिए सेक्शन है 33D, प्रोहिबिट्स द इम्पोर्ट ऑफ सर्टेन ASU ड्रग्स, किसका इंपोर्ट के लिए, सर्टेन ASU ड्रग्स के लिए मना किया गया है जब तक कि वो रजिस्टर या अप्रूव ना हो। तो अंडर सेक्शन कौन सा है, 33D, कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करने के लिए मना किया गया है, वो सिर्फ कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड है एंड अप्रूवल है, किससे, लाइसेंसिंग अथॉरिटी से। मैन्युफैक्चर एंड सेल के लिए क्या है कि लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ASU ड्रग्स मस्ट बी सॉट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। लाइसेंस, दवाइयों को मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए लाइसेंस कहाँ से लेना पड़ेगा, SLA, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, अंडर एक्सप्लिसिट कंप्लायंस लिस्टेड अंडर फॉर्म 24D एंड 25E, याद कर लेंगे। अब आता है ये वाला, इससे क्वेश्चन आना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी वेरी, इस चैप्टर से इसी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, यही टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिस ब्रांडेड ड्रग्स, सेक्शन 33E के अंतर्गत आता है। इसके सेक्शन में इसे कलर चेंज करके बताती हूँ ताकि आप इन्हें अच्छे से ध्यान दे पाओ, ठीक है। काला कर लें, काला अच्छा नहीं लग रहा, ये ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मिस ब्रांडेड ड्रग्स का जो सेक्शन है वो 33E के अंतर्गत आता है। इन सब के सेक्शन आप याद करोगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले लीगल डेफिनेशन अंडर द एक्ट, इफ़ द ड्रग इज़ नॉट labeled in the prescribed manner, bears a statement, design or device which make a false claim, or if it is colored, coated or powdered to conceal damage। इसका एग्जाम्पल सुनो, फिर मैं बताती हूँ। जैसे implications for रसशास्त्र preparation using artificial green dye in a churn, or claiming that a नाग भस्म cure a condition within 24 hours without evidence। देखो, एक तो उन्होंने क्या किया है कि ग्रीन डाई यूज़ की है और वो क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ग्रीन डाई यूज़ की है, देखो इसे ऐसा समझो, अभ्रक से समझो, ठीक है।
अभ्रक की जो भस्म होती है इष्टिका चूर्ण, ठीक है, इष्टिका वर्ण की होती है अभ्रक की चूर्ण। अब अगर कोई उसका देखो, अगर उन्होंने सही से उसे नहीं किया है, उसका कलर एक्सपायर हो गई है तो उसका कलर फेड हो गया, रेड नहीं ब्लैक हो गई है, जो भी मैन्युफैक्चर डिफेक्ट्स है या एक्सपायर हो गए, जो भी उसका कॉज है, आप उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला के रेड कलर मिलाओगे ना, उसे बेच रहे हो या फिर ये क्लेम कर रहे हो कि नाग भस्म क्योर कंडीशन विद इन 24 आवर, ये क्लेम करते हैं। जैसे शीला जतू है, ठीक है, शिलाजीत के लिए बहुत मार्केट में टैग लगा के उन्हें बेचा जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसा लिखते हैं कि 100% डायबिटीज़ की और 100% कैंसर का क्योर, लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, मैंने तो देखा है, आपने भी देखा होगा। तो 100% क्योर का आप कैसे कह सकते हो, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के क्या होता है, मिस ब्रांडेड ड्रग्स इफ इट इज़ नॉट लेबल इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर बियर्स अ स्टेटमेंट डिज़ाइन और डिवाइस विच मेक फॉल्स क्लेम, ठीक है। तो ये है फॉल्स क्लेम करते हैं और इट कलर करते हैं, कोट करते हैं या पाउडर टू कंसील डैमेज। समझ आ गया, एग्जाम्पल से समझना ईजी होता है। अब आता है एडल्ट्रेटेड ड्रग्स, जिसमें एडल्ट्रेशन किया जाता है, छेड़छाड़ की जाती है। देखते हैं इसका सेक्शन 33 ई है, ठीक। इसे देखिएगा, प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स इन आसव अरेस्ट और यूजिंग अनप्योरीफाइड अशोधित हिंगुल और पारद। देखो बताया गया है कि शोधन कितना ज़रूरी है, पता है ना आपको कि शोधन कितना ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ का शोधन नहीं करते हो तो यमराज के समान घातक है, ठीक है, और अगर आप उसका शोधन करते हो तो अमृत के समान वो लाभदायक है। तो प्रेजेंस ऑफ, आप इतना देखो, एडल्ट्रेटेड में कंटेन एनी फिल्थी प्यूट्रिड यानी बिल्कुल वो सड़ गया है, और डिकम्पोज सब्सटेंस हैज़ बीन प्रिपेयर्ड और पैक्ड under unsanitary conditions or contain any harmful or toxic substance without adequate detoxification। तो ये वाले तो खैर डेफिनेशन से ही सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि उसमें कोई गंदी चीज़, बेकार चीज़, सड़ी हुई चीज़ मिलाई गई हो, ठीक है, अच्छा सब्सटेंस, अच्छी क्वालिटी का यूज़ ना किया गया हो, और जो उसकी प्रिपरेशन और पैकिंग हुई है वो अनसैनिटरी कंडीशन, कोई हाइजीन का कोई मतलब नहीं है, और उसमें कंटेन एनी हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस विदाउट एडिक्वेट डिटॉक्सिफिकेशन, यानी सही से शोधन ना करके ऐसे ही उसे डाल देना। तो इसमें 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। सबसे पहले तो ये वाला कि सड़ा हुआ गला हुआ डाल दिया, ठीक है, और दूसरा आता है ये वाला प्रिपेयर्ड और पैक्ड वाला, और तीसरा हमने बताया कि टॉक्सिक सब्सटेंस का सही से डिटॉक्सिफिकेशन ना करना। तो ये 3 पॉइंट हमने पढ़े एडल्ट्रेट ड्रग्स में। तो जैसे इसका एग्जांपल उन्होंने कहा है कि प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स इन आसव अरेस्ट, यानी सड़ा हुआ का एग्जांपल ये था, और अनप्योरीफाइड ये 1 का एग्जांपल ये है, और 3 का एग्जांपल ये है कि अशोधित हिंगुल या पारद को ही आपने मेडिसिन में डाल दिया बिना उसका प्रॉपर शोधन किए। अब हम बात करते हैं स्पूरियस ड्रग्स, जो कि सेक्शन अंडर सेक्शन 33 EEA, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्पूरियस ड्रग मैन्युफैक्चर अंडर अ नेम बिलोंगिंग टू अनदर ड्रग, एन इमिटेशन और सब्सटीट्यूट ऑफ अनदर ड्रग, और इफ द लेबल बियर्स द नेम ऑफ एन इमेजिनरी इंडिविजुअल और कंपनी। इसमें देखो एग्जाम्पल से समझेंगे, सेलिंग द प्लेन हर्बल पाउडर अंडर द नेम ऑफ एक्सपेंसिव फॉर्मुलेशन लाइक स्वर्ण मालिनी वसंत, ठीक है, विदाउट एडिंग एक्चुअल गोल्ड। लोग क्या करते हैं कि हर्बल पाउडर है उसे किस तरह से बेच रहे हैं कि वो क्या है, स्वर्ण मालिनी वसंत है, नॉर्मल पाउडर को एक्सपेंसिव में बेच रहे हैं। लोगों को क्या पता कि उसमें स्वर्ण है या नहीं है, लेकिन वो बेच रहे हैं। तो ये क्या है, स्पूरियस है, स्पूरियस ड्रग्स है, ये बिल्कुल फ्रॉड है, ठीक है। वहाँ पे गोल्ड है नहीं, लेकिन आप बेच रहे हो अपने प्रॉफिट के लिए उसे गोल्ड का लेबल लगा के। तो मैन्युफैक्चर अंडर द नेम बिलोंगिंग टू अनदर ड्रग, तो ये वाली बात क्लियर हो गई है इससे एग्जाम्पल से, ठीक है। ओवरलैप हो गया, कलर चेंज कर लूँ। ठीक, तो ये हुआ। एंड इमिटेशन और सब्सटीट्यूट ऑफ अनदर ड्रग, जैसे आप किसी चीज़ को ना डाल के उसका सब्सटीट्यूट डाल दो जो सस्ता है,
ये हो सकता है। और तीसरी बात ये कर रहे हैं, और इफ़ द लेबल बियर्स द नेम, या फिर इफ़ द लेबल बियर द नेम, लेबल ऐसा लगाया जाए जिसपे नाम कंपनी का या इंडिविजुअल का ऐसा डाला जाए जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है, इमेजिनरी है। तो ये 3 बातें इसमें भी थी, 1 2 3 करके मैं डाल देती हूँ। सबसे पहले मैन्युफैक्चर अंडर अ नेम बिलोंगिंग टू अनदर ड्रग एंड सब्सटीट्यूट डाल दो, सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड है कोई कंपनी है ही नहीं, उसका इमेजिनरी लेबल लगा के आपने उसे सेल करना शुरू कर दिया। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों के सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं, तीनों के एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिएगा। फिर आता है GMP, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। GMP शेड्यूल टी, तो इंट्रोडक्शन वाया एन अमेंडमेंट इन 2000 शेड्यूल टी ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 प्रेस्क्राइब क्या बताता है, द मैंडेटरी गुड, देखो नाम से ही देखो, हाँ एक चीज़ पता है क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग, मैंने क्या पढ़ा है मुझे तो याद, प्रोसेसिंग पढ़ा है शायद मैंने, पता नहीं क्या पढ़ा है, लेकिन सर पता है पूछ रहे थे एक बार क्लास में आके कि GMP के फुल फॉर्म क्या होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होता है या प्रोसेस होता है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। और ये चीज़ आपको MCQ में भी परेशान कर सकती है, तो मैं लिख देती हूँ कि ये MCQ में भी आ सकता है, ठीक है। तो GMP इज़ गुड मैन्युफैक्चरिंग देखो मेरी ज़बान से गलत निकल रहा है, प्रैक्टिस होता है, ठीक है। शेड्यूल टी, कौन सा शेड्यूल, शेड्यूल टी, ठीक है। एंड प्रेस्क्राइब द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेद, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन, यानी ASU ड्रग्स के लिए क्या होता है, GMP इज द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। इट एम्स, इसका एम क्या है, इट एम्स टू एंश्योर द रॉ मटेरियल आर अनएडल्ट्रेड, यानी उसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है। फैसिलिटीज़ आर हाइजेनिक, जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत स्वच्छता वहाँ पे मेंटेन हो। एंड प्रोसेस आर वेरीफाइड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म बैचेस, ठीक है। तो रॉ मटेरियल कोई एडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। एंड प्रोसेस आर वेरीफाइड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म बैचेस जो आप टैग लगता है, ठीक है, दवाइयों पर, वो। कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ GMP का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एंश्योर द रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स आर ऑथेंटिक, प्रेस्क्राइब क्वांटिटी एंड फ्री ऑफ कंटामिनेशन, ठीक है। ये सब आयुर्वेद में आप पढ़ते हो कि जब आपको कोई कल्पना बनानी है तो आपको शुद्ध, साफ, कीड़ों से मुक्त ये सारी औषधियाँ लेनी चाहिए। टू एंश्योर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर वेल कंट्रोल एंड डॉक्यूमेंटेड वाया बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स, BMR, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, बैच का मतलब है कि कैसे समझाऊँ मैं, जो बहुत फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पर इस तारीख में इस टाइम पर इतने, क्योंकि वहाँ पे एक साथ सारी दवाइयाँ बनती हैं, तो वो बैच, जैसे बैच ये वाला बैच 1000 बैच, इससे अगली जो लाइन लगेगी जिसमें मान लेते हैं कि 100 मेडिसिन एक बार में बन रहे हैं, तो वो 100 मेडिसिन का 2001, फिर अगली 100 का 2002, अगली 100 का 2003, अगली 100 का 2004, तो इस तरह से पूरा बैच होता है, क्योंकि बैच का रिकॉर्ड रखना भी ज़रूरी है। तो इट इज़ BMR, ठीक है। फिर आता है टू एंश्योर एडिक्वेट क्वालिटी, measures are adopted to ensure that the manufactured product achieve the, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है वो क्या दे, जो डिज़ायरेबल थेरेपेटिक प्रॉपर्टी है, पोटेंसी है, वो दे, विदाउट बैच टू बैच वेरिएशन। ऐसा नहीं है कि एक बैच वाली वो मेडिसिन दे रही है, एक बैच वाली नहीं है, कि आपने एक बैच में कोई अच्छी चीज़ डाली है, यानी सारी चीज़ें अच्छी डाली हैं, और जो दूसरा बैच है उसमें वो चीज़ नहीं है, ठीक है। या फिर आपका रेशियो गड़बड़ कर गया, आपको अदरक 1 भाग डालना था और आपने 2 भाग डाल दिए, तो इस तरह से भी वो चेंज हो सकता है। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पेस रिक्वायरमेंट, शेड्यूल टेस्ट एग्जैक्ट यूनिट एंड मैंने, अच्छा देखो इसमें ये याद कर लेना, इसमें मिनिमम स्पेस सिंगल कैटेगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज़ 1200 स्क्वायर फीट। इफ़ एन एडिशनल सेक्शन इज़ एडेड, तो उसमें कितना स्पेस एक्स्ट्रा लगेगा, 400 स्क्वायर फीट मस्ट बी एलोकेटेड। ये MCQ के लिए आप पढ़ लेंगे, ठीक है। जो MCQ के लिए है वो मैं लिखती जाऊंगी। शॉर्ट आंसर अगर आपका आएगा तो स्पूरियस ड्रग्स, एडल्ट्रेट ड्रग्स एंड मिस ब्रांडेड ड्रग्स से बनने के चांसेस हैं, और जो कि PYQ भी है, ठीक है, क्योंकि ये PYQ है, मैं लिख दूँ PYQ में ये आ चुका है।
नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट 1 मिनिमम स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स। इसमें क्या कह रहे हैं, फैक्ट्री प्रेमिसेस मस्ट बी लोकेटेड इन हाइजीन एरिया अवे फ्रॉम सीवेज स्मोक ओपन ड्रेन्स एंड केमिकल पॉल्यूशन। द बिल्डिंग मस्ट बी रोडेंट इंसेक्ट एंड इंसेक्ट प्रूफ। ठीक है, वहाँ पे आपके चूहे, इंसेक्ट्स, कुत्ते और इंसेक्ट प्रूफ होना चाहिए। वाटर सप्लाई होनी चाहिए, मस्ट बी वाटर लाइक शोधन एंड भावना, इसके लिए वाटर की ज़रूरत होती है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट होना चाहिए। ठीक है, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स होने चाहिए, याद कर लेंगे। एंड ठीक है, हैवी metal toxins from Rashastra unit. Container management, proper washing, drying and sterilization facilities for containers and packing materials। देखो स्टेरिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, 3rd ईयर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे स्टेरिलाइज कर लेते हैं, क्योंकि आपने एक दवाई बनाई है, अब आपको कल बनानी है। अगर आपने उस मटेरियल को ऐसे छोड़ दिया तो फिर तो वो उसमें फंगी, बैक्टीरिया ये सब ग्रो हो सकता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि उसे प्रॉपर वॉश करो, ट्राई करो, स्टेरिलाइज करो। ठीक है, ताकि आप उन्हें रीयूज़ कर सको। पार्ट 2 आता है लेबोरेटरी एंड क्वालिटी कंट्रोल। क्या होता है, QC इज़ द क्वालिटी कंट्रोल। एवरी GMP कंप्लायंस फैसिलिटी मस्ट ऐसे either in-house or approved third party for Rashastra, like heavy metal, absence of aflatoxin। ठीक है, ये क्वालिटी कंट्रोल है। ठीक है, ठीक है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। न्यू एक्ट्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू ड्रग्स एंड डिवाइसेस, द ड्रग मैन मैजिकल रेमेडीज, ऑब्जेक्शनेबल। अच्छा, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट, ये क्या बोल रहे हैं, ये देखते हैं। This act strictly prohibits the advertisement of certain drug for treatment of a specific disease and disorders such as cancer, diabetes, blindness, sexual impotence, and genetic defects. ASU manufacturer frequently faces litigation under the act when advertising overnight miraculous cures, schedule of drugs and cosmetic and the disease which no drug मे क्लेम अ क्योर। तो कभी कभी ऐसा करते हैं ड्रग एंड मैजिकल रेमेडीज़, आपने एक ड्रग बनाई है और उसे कहा जाता है कि 100% क्योर करता है कैंसर को, डायबिटीज़ को, ब्लाइंडनेस को, सेक्सुअल इम्पोर्टेंस को एंड जेनेटिक डिफेक्ट्स को, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें रातों रात क्या मिल जाते हैं, फेमस हो जाता है। जैसे शीला जीत को लेकर बहुत सारे, शीला जीत का एग्जाम्पल अभी मैं एक वीडियो भी देख रही थी, फिज़िक्स वाला के एक टीचर हैं, तो वो भी इस बारे में बता रहे थे। मतलब वो टॉपिक उनका ये नहीं था, लेकिन शीला जीत की बात वहाँ पर आई थी। तो और शीला जीत के लिए हमारी क्लास में सर बताते रहते थे कि ऐसा कुछ उसमें नहीं है, लेकिन लोग इतना ज़्यादा उसे प्रमोट कर रहे हैं लोग, क्योंकि देखो आपकी दुखती रग पे हाथ रख दिया उसने, उसे पता है कि ये चीज़ लोगों को मार्केट में चाहिए, इसकी डिमांड ज़्यादा है, तो कुछ भी आप उसे खाली पाउडर ही खिला दो, लेकिन आपके लिए तो वो चमत्कार होगा ना, आपको क्योंकि पता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में होती हैं। द मेडिकल डिवाइसेस रूल 2017 एंड रिसेंट ओवरहॉल्स। क्लास ए लो रिस्क, ये याद कर लो। क्लास ए क्या होती है, लो रिस्क, बी वाली लो मॉडरेट रिस्क, सी वाली मॉडरेट हाई रिस्क और डी वाली हाई रिस्क वाली। वाई दिस प्राइमली अप्लाइज टू मॉडर्न बायोकेमिकल इंजीनियरिंग ट्रेडिशनल। ठीक है, रशिया, ठीक है। द ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक्स बिल्स प्रोग्राम। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। FSSAI रेगुलेशंस एंड FDA अप्रूवल फॉर ASU ड्रग्स क्या है, ये एक बार हम पढ़ेंगे। आयुर्वेद आहार रेगुलेशन 2022। ठीक है, इंट्रोड्यूस रेगुलेटेड वर्टिकल नेम्स आयुर्वेद आहार, दिस कवर फूड प्रोडक्ट्स प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू ऑथोरेटिव टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेद। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आयुर्वेद आहार। क्या आपने वो चीज़ बनाई है जो कि आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णित है। बाउंड्रीज क्या है, आयुर्वेद आहार प्रोडक्ट नॉट बी कंटेन सिंथेटिक केमिकल्स, विटामिन्स और मिनरल्स। ठीक है, सिंथेटिक यूज़ नहीं कर सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे कैन नॉट इंक्लूड रसशास्त्र मटीरियल्स, नो भस्म, कोपेपक, रसायन और हैवी मिनरल कंपोनेंट्स। ठीक है, दे आर मीन फॉर न्यूट्रिशन मेंटेनेंस एंड लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, नॉट फॉर ट्रीटिंग एक्यूट थेरेप्यूटिक पैथोलॉजीज़। यानी ये सिर्फ किसके लिए है, ये जो आहार का मतलब क्या है, जो हम रोज़ खाते हैं, तो वो एक दवाई की तरह नहीं है कि वो आपकी बीमारी को ठीक करे। वो किसके लिए है, न्यूट्रिशन मेंटेनेंस एंड लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट के लिए है। तो इसलिए उसमें कोई भस्म, कोपीपक, रसायन और हैवी मेटल नहीं डालना चाहिए।
लेबल की बात करते हैं तो लेबल मस्ट आयुर्वेद आहार अलोंग द साइड, ठीक है। यूएसएफडीए क्या कर रहा है? अच्छा, आप ये अब देखते हैं ये वाली चीज़। सबसे पहले कह रहे हैं कि पैरामीटर्स इन्होंने क्या लिया है, एक कंपैरिजन हमने किया है सबका। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, एएसयू ड्रग्स का, फिर एफएसएसएआई का और डाइटरी सप्लीमेंट यूएसएफडीए का। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, एएसयू ड्रग्स का थेरेप्यूटिक क्योर, ये थेरेप्यूटिक क्योर करती है एंड मैनेजमेंट ऑफ डिसीज़ होता है। आयुर्वेद आहार सिर्फ हेल्थ प्रमोशन एंड डाइटरी सपोर्ट, यहाँ पे कोई ऐसी दवाई नहीं दी जाती जिसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट हो, इसीलिए मना किया गया है कि भस्म और कुपीपक्व ये सब नहीं डालने। ये क्या है, डाइटरी सप्लीमेंटेशन है। रसशास्त्र अलाउड, येस अलाउड है। अडेयर टू टेक्सचुअल प्योरीफिकेशन के, उसमें जो टेक्स्ट में दिया गया है कि इस तरह से प्योरीफाई करना है वो प्योर करना चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल मना है। प्रोहिबिटेड इफ फ्री अनबाउंड टॉक्सिक मेटल्स आर प्रेजेंट। क्लेम अलाउड, थेरेप्यूटिक क्लेम एज अप्रूव बाय क्लासिकल टेक्स्ट, इस तरह से कर सकते हैं। ओनली जनरल साइकोलॉजिकल वेलबींग, ये इसलिए बस ये क्लेम कर सकते हैं कि आप हट्टे कट्टे एकदम फिट रहोगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन बीमारी में देने के लिए नहीं है। स्ट्रक्चरल फंक्शन क्लेम्स ओनली, नो डिसीज क्लेम्स, ठीक है।